ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भ रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ हरिः ॐ। शं नो देवीरभीष्टय्यपो भवन्तु पीतै संयोरभिस्रवन्तु नः। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम। एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके पुण्य प्राप्त करने के बाद एक दिन के बाद यानी कि शनिवार को 27 जून दिन शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। प्रदोष द्वादशी या त्रयोदशी को माना जाता है। जब सूर्यास्त के समय त्रयोदशी का मान होता है तब प्रदोष काल उसे कहा जाता है। और अगर सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उसको सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को पड़ता है तो उसको भौम प्रदोष कहते हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बार का प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए इसको शनि प्रदोष कहा गया है। आज 99% जातकों की कुंडली में शनि का प्रकोप दिख रहा है। किसी के ऊपर 7.5 चल रही है, किसी के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, किसी के ऊपर पनौती चल रही है। कोई भी ऐसी कुंडली शायद ही बची हो जिसमें शनि का प्रकोप न हो। लोग अनेकानेक उपाय करते हैं शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए। बड़ा अच्छा अवसर मिला है कि इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शनिवार पड़ रहा है, जिसे शनि प्रदोष कहा जाता है। वैसे प्रदोष के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन अगर शनि प्रदोष पड़ रहा है, शनिवार के दिन प्रदोष व्रत त्रयोदशी का पड़ रहा है, तो ये विशेष हो जाता है। कुंडली में अगर शनि आपके उग्र हैं, शनि आपके विपरीत हैं, तो उनको शांत करके अनुकूल करने के लिए शनि प्रदोष का व्रत करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही फलदायी है। शनि जीवन में मंगल कर देंगे, जो अनिष्ट कर रहे हैं वो मंगल करना प्रारंभ कर देंगे। करना क्या है? प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाएं, शनि प्रदोष का संकल्प ले लें, शनि प्रदोष के व्रत का संकल्प ले लें। अगर आसपास मंदिर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में, घर में भी अगर मंदिर नहीं बना रखा है तो घर के किसी भी स्वच्छ स्थान पर बैठ करके हाथ में जल ले करके शनि प्रदोष का संकल्प ले लें। दिन भर व्रत रहिए। सायंकाल के समय जब प्रदोष काल हो तो शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। वैसे भी प्रदोष के व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को अपने भक्त को प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ अगर किसी विशेष देवता का दिन है, जैसे शनिवार है, शनि का दिन है, तो ये व्रत खास हो जाता है, विशेष हो जाता है। और उस दिन भगवान शंकर के साथ साथ संबंधित देवता का पूजन करने, जैसे भौम प्रदोष हुआ और मंगल आपके अनिष्टकारी हैं, तो भगवान शिव की पूजा करने के बाद मंगल की पूजा कर ले। आज हम बात कर रहे हैं शनि प्रदोष की। जब भौम प्रदोष पड़ेगा तब उस पर चर्चा की जाएगी। अगर किसी की भी कुंडली में शनि का प्रकोप है तो श्रद्धा व मन के साथ शनिदेव की उपासना
शनि प्रदोष के दिन करनी चाहिए। और यह विशेष दिन है 27 जून 2026, दिन शनिवार। इस दिन करना क्या है कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद प्रदोष काल में संध्या के समय भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। संध्या का मतलब है सूर्यास्त हो ना जाए, सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पूजा करनी चाहिए। गोधूलिका वेला जिसे कहते हैं, उभय वेला जिसे कहते हैं, वही प्रदोष काल होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में किसी भी शिवलिंग पर साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव के पूजन का बड़ा महत्व है। भगवान शिव का पूजन कर लेने के बाद फिर शनि देव का पूजन करना चाहिए। शनिवार को अगर प्रदोष पड़ रहा है तो शनिदेव को मनाने के कई उपाय हैं प्यारे। वो जितने क्रूर हैं उतने ही सरल भी हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। उनको न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। यदि आपके शनि उग्र हैं, 7.5 चल रही, पनौती चल रही, निढैया चल रही, तो करना क्या है आपको यह जान लीजिए कि शनिवार के दिन जो प्रदोष काल पड़ रहा है, त्रयोदशी पड़ रही है, उस दिन सायंकाल के समय भगवान शिव का पूजन करने के बाद शनि का पूजन करें। शनि प्रदोष का व्रत करें। शनि का व्रत करने से, शनि प्रदोष का पूजन करने से शनि देवता प्रसन्न हो जाती हैं और जातक पर असीम कृपा उनकी हो जाती है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करना किससे है? ना दूध, ना दही, ना घी। भस्म से अभिषेक करें, तिल से अभिषेक करें, तिलाभिषेक करें। तिलाभिषेक करें, भस्माभिषेक भगवान का करें, आपको कृपा प्राप्त होगी। अभिषेक कर लेने के बाद महाराज दशरथ ने शनिदेव का वंदन किया था, तो दशरथ कृति शनि अष्टोत्र का पाठ करें। इससे क्या होगा? इससे जीवन में आ रही परेशानियां और शनि के अशुभ प्रभाव से आपको मिलने वाले अनिष्टकारी फल, बुरे फलों का कम हो जाना होता है, प्रभाव कम हो जाता है। और एक बार नहीं, अगर आप दशरथ कृत शनि अष्टोत्र का 11 बार पाठ कर लेते हैं शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव और शनिदेव का पूजन करने के बाद, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सबके पास दशरथ कृत शनि स्तोत्र हो ही, और जिसके पास नहीं है तो वो क्या करे? उसको करना क्या है? उसको शनैश्चर अष्टवराज का पाठ करना है। और अगर यह भी न मिले तो शनि चालीसा का पाठ करे, 11 पाठ। और शनि चालीसा के भी न मिलने पर फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव चालीसा का 11 पाठ कर ले। और एक विशेष बात, बढ़िया सुंदर मिट्टी को सान करके पार्थिव शिवलिंग तैयार करी, और पार्थिव शिवलिंग को तेल से अभिषेक करे, सरसों के तेल से, तो शनि देवता प्रसन्न हो जाती हैं। और यदि व्यवस्था आपके पास हो, ईश्वर ने सक्षम कर रखा है, तो शनि प्रदोष के दिन आप महाकाल का दर्शन उज्जैन में कर लें। उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने मात्र से शनि प्रदोष के दिन, अगर प्रदोष काल में महाकाल का दर्शन कर लिया जाता है तो शनि का प्रकोप कम हो जाता है। और भगवान शंकर की पूजा करने के क्रम में अगर शनि प्रदोष है, शनिवार के दिन अगर त्रयोदशी का प्रदोष काल पड़ रहा है, तो उनको नैवेद्य में शक्कर का भोग लगाएं भगवान शिव को। उनकी जो प्रिय सामग्री है, विल्व, धतूर, आक, विजया, ये सब चढ़ाने के बाद फिर नैवेद्य का जब नंबर आए तो नैवेद्य अर्पित करने के बाद विशेष रूप से भगवान शिव को शक्कर का भोग लगाएं।
अगर शनि का प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा अमंगलकारी हो रहा है तो कुछ न कीजिए, शनि प्रदोष का व्रत कर लेने मात्र से मंगल होने लगता है। अमंगलकारी क्रियाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल मैंने बताया कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प ले, फिर मंदिर में जाकर के अपने घर में भगवान शिव का पूजन करिए, और फिर सायंकाल के समय प्रदोष काल में पुनः भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फिर शनि देवता का पूजन करिए। शनि देवता का पूजन करने के क्रम में आपको शनि देवता का पूजन करना है। शमी के वृक्ष अगर मिल जाता है तो शमी वृक्ष पे आप शनि देवता का पूजन करें। अगर शमी का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप शनि देवता का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी है। प्रदोष काल में शनि देवता को मन में ध्यान करते हुए अगर भगवान शिव को नर्मदा जल या गंगा जल से भी अभिषेक कर दिया जाता है, मन में यह संकल्प लेकर के कि शनि देवता प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि शनि देवता के गुरु भगवान शिव हैं, और अगर गुरु का पूजन किया जाता है और गुरु की आज्ञा हो जाएगी तो शिष्य की इतनी मजाल नहीं है कि वो अनुचित फल प्रदान करे। इसलिए प्यारे, अगर शनि का प्रकोप चल रहा है आपके जीवन में तो आपको बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है। 27 जून को शनिवार को आप शनि प्रदोष का पूजन करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और समय समय पर पड़ने वाले व्रत एवं त्यौहार एवं उनके महत्व को बताने का प्रयास करेंगे, इस आशा के साथ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।